दोस्तों, आज मैं आपको वो दास्तान सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनकर पत्थर भी पिघल जाते हैं। वो सच्चाई, वो कुर्बानी जो सिर्फ एक शख्स की नहीं बल्कि पूरे इस्लाम की जान बन गई, ये है करबला की हकीकत। कहानी शुरू होती है मदीना से, जहां हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम रहते थे। नबी की गोद में पले थे, नबी की सिखाई हुई बातें अपने सीने में उतारी थीं। लेकिन वक्त ने ऐसा पलटा खाया कि इस्लाम को बचाने के लिए उन्हें अपनी जान की कुर्बानी देनी पड़ी। रसूलुल्लाह के बाद खिलाफत आई, फिर सियासत आने लगी, और फिर आया यजीद, एक जालिम, शराबी, फासिक, जिसने खिलाफत को अपनी जागीर बना लिया था। यजीद चाहता था कि इमाम हुसैन उसकी बैत करें, यानी उसे खलीफा मान ले, मगर हुसैन तो उस रसूल का नवासा था जो हक के लिए तैग उठाता था, झूठ के सामने झुकना नहीं जानता था। इमाम हुसैन ने साफ इनकार कर दिया। बोले, एक फासिक इंसान को मैं इस उम्मत का रहनुमा नहीं मान सकता। बस यजीद ने फैसला किया कि हुसैन को मार डालना है। हुसैन ने मदीना छोड़ा, मक्का पहुंचे और फिर कूफा की तरफ रवाना हुए। कूफा से हजारों खत आए थे, आइए मौला, हम आपके साथ हैं। लेकिन जब हुसैन पहुंचे तो देखा कि सारा कूफा डर गया है, यजीद की फौज के आगे झुक चुका है। इमाम हुसैन का काफिला करबला के मैदान में रुका 2 मुहर्रम को, और फिर वहीं यजीद की फौज ने उन्हें घेर लिया। 7 मुहर्रम को पानी बंद कर दिया गया, और सोचिए, वहां छोटे छोटे बच्चे, औरतें, बुजुर्ग सब प्यासे थे। 3 दिन तक एक कतरा पानी नहीं मिला। 10 मुहर्रम का दिन आया, जिस दिन को आज हम आशूरा कहते हैं। उस दिन इमाम हुसैन और उनके 62 साथियों ने एक एक करके अपनी जानें कुर्बान कर दी। सबसे पहले हजरत अली अकबर निकले, जवान बेटा था, हूबहू रसूलुल्लाह की तरह लगता था। जब मारा गया तो हुसैन बोले, ऐ बेटा, अब दुनिया से मोहब्बत खत्म हो गई। फिर आए छोटे भतीजे कासिम, शादी की उम्र थी, हाथ में तलवार थी, दिल में अल्लाह का प्यार था, शहीद हो गए। हजरत अब्बास, हुसैन के भाई, जिनका नाम सुनते ही दुश्मन कांपते थे। जब बच्चे प्यास से तड़प रहे थे तो मश्क लेकर पानी लाने निकले, मगर मश्क में पानी आया, मगर अब्बास के हाथ कट गए। जब लौटे तो हाथ नहीं थे, लहू था, दर्द था, और हुसैन का कलेजा छलनी हो गया। और फिर एक नन्हा सा लम्हा आया, जब हुसैन ने अपने 6 महीने के बेटे अली असगर को गोद में उठाया और दुश्मनों से कहा, अगर मुझे गुनहगार मानते हो तो इस मासूम को तो पानी दे दो। मगर सामने से एक तीर चला और अली असगर का गला चीर गया। वो लहू से लथपथ बच्चा बाप की गोद में तड़पता रहा। हुसैन ने अपनी दाढ़ी में उसका लहू लगाया और आसमान की तरफ देखा। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे राजी हूं, तू मुझसे राजी रहना। आखिर में खुद हुसैन मैदान में उतरे, एक बहादुर मगर थका हुआ शेर, प्यासा, भूखा, मगर सिर झुकाया नहीं। उन्होंने दुश्मनों को आखिरी बार नसीहत दी, मगर वो तो अंधे हो चुके थे। जब 10 मुहर्रम की दोपहर हुई, करबला का मैदान खामोश हो चुका था। हर तरफ लाशें बिछी थीं। अली अकबर, कासिम, अब्बास, अली असगर, सब हुसैन के जिगर के टुकड़े जमीन पर थे। और अब अकेले रह गए थे हुसैन इब्ने अली, वो शख्स जो थक चुका था मगर टूटा नहीं था। दुश्मनों की हजारों की फौज के सामने वो एक तन्हा साया था, लेकिन अल्लाह से जुड़े हुए थे। जख्मों से लथपथ, बदन पर वार के निशान, प्यास से हलक सूख चुका था, लेकिन दिल में अभी भी अल्लाह की याद ताजा थी। तब इमाम हुसैन ने अपना आखिरी काम किया, वो काम जिसके लिए वो जिए, जिसके लिए वो मरे, नमाज। उन्होंने करबला के तपते हुए रेत पर एक कोना चुना, जमीन पर चादर बिछाई, किबला की तरफ रुख किया और अल्लाहू अकबर कह आखिरी बार नमाज में खड़े हुए। रुकू किया, फिर सजदे में गए, और जैसे ही उन्होंने अपना सिर सजदे में रखा, उनके सजदे को देखकर एक फौजी कांपने लगा। ये कैसा बंदा है जो मरने से पहले भी अल्लाह के आगे झुका हुआ है। और फिर शिमर नाम का वो जालिम आगे बढ़ा, तलवार उठाई, और जब हुसैन सजदे में थे, यानी अल्लाह के सबसे करीब थे, तब उनका सर तन से जुदा कर दिया गया। सोचिए, किसी बंदे की मौत का सबसे पाक लम्हा वो हो जब वो सजदे में हो,
और अल्लाह उसकी रूह को उसी हालत में कबूल कर ले। क्या आप जानते हैं, इमाम हुसैन की शहादत नमाज में हुई थी, यानी उनका आखिरी सजदा हमेशा के लिए अमर हो गया। उनका कटा हुआ सर यजीद के दरबार में ले जाया गया था, मगर अजीब बात यह थी कि वो कटा हुआ सर भी कुरान की तिलावत कर रहा था। हुसैन ने सिर्फ जंग नहीं लड़ी थी, उन्होंने सिखाया था कि सच्चा मुसलमान तलवार से नहीं, सजदे से फतह करता है। शिमर ने आगे बढ़कर वो जालिम हरकत की हुसैन का सिर तन से जुदा कर दिया और समझा कि अब हुसैन खत्म हो गया। मगर यजीद भूल गया कि हुसैन मिटने नहीं आया था, हुसैन तो इस्लाम को जिंदा करने आया था। करबला में सिर्फ हुसैन का खून नहीं बहा था, करबला में जुल्म के खिलाफ एक अलार्म बजा था। आज भी हर साल मुहर्रम आता है और हमें याद दिलाता है कि झूठ कितना भी ताकतवर हो, हक को मिटा नहीं सकता। दोस्तों, अगर आज भी जुल्म के सामने खामोश हो गए, अगर आज भी हक के लिए न बोले, तो समझो हमने करबला से कुछ नहीं सीखा। हुसैन ने जान दे दी मगर सर झुकाया नहीं, और हम क्या सिर्फ आंसू बहा देने से उनका हक अदा कर देंगे? नहीं दोस्तों, हुसैन को याद करने का मतलब है हुसैनी बनो, हक के लिए खड़े हो जाओ, और जालिम चाहे कोई भी हो उसके सामने झुको मत। करबला सिर्फ एक मातम नहीं, एक पैगाम है।